चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हम उसमें देखते हैं, कहता है कि एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। असल में ये बात है कि इनको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने जब लिखना है तो इसमें से मैंने किया है 57 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 57 को, वो 5700 बन जाता है। क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको 100 अलहदा करने पे 10 की पावर जो है वो बनानी। दूसरी बात ये होगी कि हमारे पास जब वो रियल नंबर होगा, लेफ़्ट से राइट जानब जब हम चलेंगे तो एक रियल नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब 57 के अंदर या इधर साइड पे हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 के बाद है वो पॉइंट। अब हम उसको उठा के इस तरफ एक नंबर इस तरफ लेके आएंगे तो वो 10 की पावर वो भी प्लस की 1 बन जाएगी। इस तरफ लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड पे तो 10 की पावर 1 बनेगी। पीछे हटेंगे तो 10 की पावर वो माइनस में चलती जाएगी। अब ये 10 की पावर 2 बनेगी। फिर देखा 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास वो 10 की पावर 3 बन जाती है। 5.7 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। 59 है, 8 लाख आता है, यानी 49 और 8 लाख आता है। अब मैंने इसमें से ये 501 के साथ लगा के इसको अलहदा कर दिया और ये 8 इसके साथ मिला दिया। इसमें भी पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, वो 8 के बाद है। अब इस तरफ से लेके आएंगे इस तरफ, तो कितने नंबर कैसे चलेंगे, हम बाएं तरफ से यानी लेफ़्ट साइड से 1 नंबर छोड़ने के बाद एक रियल नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद वो नंबर लिखेंगे 10 की पावर। अब देखते हैं ये कितने नंबर हम पॉइंट इस तरफ लेके आए, 2 नंबर लेके आए तो 10 की पावर 2 होगी। और ये भी 10 की पावर जो है, इसको हम 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर जो है वो 5 लिखेंगे। अब इसकी 10 पावर 5 और 2 इसको इकट्ठी कर देंगे, यानी 2 + 5 बन जाएगा। ये हमारे पास आएगा 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है इसकी, इसका उसमें इजहार हो गया है इसका, ये इसका आंसर बनता है। 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, उसका 3 पार्ट है। साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। हमारे पास आता है 96 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने ज़ीरो वो गिन लें, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसके ऊपर ये लिखेंगे 6। फिर लेफ़्ट साइड से 1 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना है। कितने नंबर पॉइंट यहाँ था तो इस तरफ से इस तरफ आया तो वो 10 की पावर वो भी एक 1 ऐड होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 बन जाएगा। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 6 होगा। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये 7 बन जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन इसमें। ये पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का 3.1 एक्सरसाइज। इसमें भी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना। तो यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ पे नज़र आया हुआ है। अब हम एक रियल नंबर छोड़ने के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो देखते हैं कितने नंबर यहाँ से चल के इस तरफ आया। वो 2 नंबर चल के इधर आया तो हम 10 की पावर 2 लिख देंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट आता है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए बड़ा पहले वाला जैसे हमने पार्ट किया उसी तरह करना है। 10 की पावर जो है वो, या अभी इसके साथ 3 ज़ीरो लगा दें, 1000 अलहदा कर ले। रियल नंबर के बाद हमने पॉइंट लेके आना लेफ़्ट टू राइट साइड पे। तो यहाँ पे पॉइंट है, अगर यहाँ इन नंबरों के अंदर नज़र नहीं आ रहा था तो राइट साइड पे वो एंड पे होता है, वो पॉइंट इस तरफ इधर आएगा। तो 8.3 और 10 की पावर वो एक पॉइंट एक नंबर इधर चल के आया तो 10 की पावर बन जाएगी 1, और इसी तरह ये 3 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस ये वाला 3, ये दोनों पावर जो है वो इकट्ठी करते हैं, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 बनता है। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन। ये 3.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट आ रहा है नज़र हमें। तो हमने ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखें लेफ़्ट साइड पे पहले ही पॉइंट बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखते हैं कि ये पॉइंट कितने नंबर चल कर इधर आता है। तो इसको ऐसे कर लें, इसके मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ। एक तो ये होगा कि आप पॉइंट जो है वो रियल नंबर के पास लेके जाएं, जैसे हम लिखते होते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, और 10 की पावर जो होगी वो, क्योंकि पॉइंट पीछे चल रहा है तो जितने नंबर पीछे गया वो उतने आप लिखेंगे 1 2 3। तो ये हम 3 लिखेंगे, 10 की पावर माइनस में लिखेंगे क्योंकि पीछे हटे हैं आप। इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा जो है सेकंड मेथड जो होगा वो, उसके लिए है कि 0.00 और 643 है। सबसे पहले इसका ये होगा
कि इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म करें। इसकी बदल में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और पॉइंट की तरफ से 1 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे 4 3 और 10 की पावर कितने नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 है तो 5 0 उसके ऊपर यानी 10 की पावर 5 बन जाएगा। 6.3 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर वो कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर के बाद ये कितने सारे रियल नंबर हैं 6 भी 4 भी 3 भी, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो पॉइंट लास्ट पे है। हम उसको इस तरफ लेके चल रहे हैं उल्टे हाथ में लेफ़्ट साइड पे, तो वो होता है कि रियल नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, हमने वो लिखा 10 की पावर। अब जितने नंबर इसे इस तरफ लेके चलें तो वो लिखेंगे। अब दूसरी बात ये होगी कि 10 की पावर नीचे है तो इसे ऊपर ले चलेंगे तो वो 5 बन जाएगी माइनस की। और उसके बाद हम लिखेंगे 2 माइनस 5, क्योंकि बेस एक जैसे हैं तो उनकी पावर जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इकट्ठी कर लेते हैं। तो 6.4 है मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसमें से इसको निकाले तो -3 बनता है। तो मैंने पहले वाला जो सिंपल मेथड किया आपको बताया उसमें डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक नंबर का है तो ऐसे लिख दें, ज़रूरत ही नहीं है आपको ऐसे जाने की। अगर आपको वो अगर आपको 2 नंबर देता है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 7 है। तो अगर एक नंबर हो तो वो ही पहले वाला मैंने आपको मेथड जो दिया हुआ है आप करेंगे 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितने नंबर पीछे आप जा रहे हैं 1 2 3 तो वो माइनस में दे दें। अब दूसरा तरीका, अब जो अदर मेथड है उसके लिए ये होगा कि जो दी गई रकम है उसको लिखें, फिर उसका आप पॉइंट ख़त्म कर दें। 7 4 1 2 3 4 है तो आप लिखें 1 2 3 4। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 7 4 और नीचे लिखेंगे 10 की पावर 4। फिर आगे चलते हैं 7.4 आ जाएगा, 10 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर आप इधर से उधर लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब नीचे से जो ऊपर जाना है वो प्लस की है साइन तो वो ऊपर जाकर माइनस की बन जाएगी। तो यहाँ पर 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये इसमें से इसको निकाल लें तो -3 आएंगे। ऐसे भी आप इसको शॉर्ट में ले सकते हैं। पार्ट नंबर 8 साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम अब क्या करेंगे, लिखते मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर या जितने नंबर हैं ये 1 2 3 1 2 3 ये कॉमन लगा लें। फिर करेंगे 10 की पावर 7 बन जाएगी। अब अगले स्टेप पे देखते हैं कि हमारे पास रियल नंबर भी 6 ही है और इसके इस तरफ पॉइंट लगाना आपने तो लगाएं, अपनी तरफ से 0 लगा दें और 10 की पावर जो है वो 7 ही आती है। यही इसका मेथड बन रहे हैं हमारे पास। और रियल नंबर एक आता है, वो नंबर हमारे हाँ बन जाएंगे हमारे पास टोटल 9। तो हम अब ऐसे लिखेंगे 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितने नंबर पीछे जा रहे हैं डायरेक्टली उसे लिखें और वो माइनस में होंगे 9 लिखेंगे। दूसरी बात, जो दूसरा तरीका था हमारे पास अदर मेथड जो है वो ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाया चलता हूँ। 8395 मैंने ये दूसरे मेथड की बात की तो इसके लिए ये होगा कि 395 और ये नंबर हैं 80 और ये 3 नंबर ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पॉइंट की तरफ से 1 होगा। अगली बात ये होगी कि आप इसका नीचे 10 की पावर वो बना दें, कितने बनते हैं 8 और 3 11 हो गए। लेकिन इनको जब हम ऊपर लेके चलेंगे तो हमारे पास ये होगा, एक तो ये कर लें कि आप पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे लास्ट पे, तो 2 नंबर आप इधर लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो 10 की पावर वो 2 प्लस की लिख दें और 10 की पावर ये नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस की 11 होगी। इसमें से आप इसको निकाल लेते हैं 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 माइनस 11, 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा 9 और होगा वो माइनस का, ये इसका आंसर होगा। ये 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उसका 10 पार्ट है। हम इसको देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास आता है 275.000। अब इसकी बात हो रही 0.00 की, ये पॉइंट के बाद 0 किसी काम के नहीं हमारे, आप ये रहने दें ना लिखें। ये ना हो कि आप इसका हम बनाते रहे नीचे पॉइंट जी ख़त्म कर रहे हैं, उनकी बदल में 1 2 3 है जो 3 0 नीचे लगा दें पॉइंट की तरफ से 1 आएगा, ये तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी। फिर नीचे से आप बनाते रहेंगे ऊपर, नहीं इसको छोड़ दें, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ इनकी बात आ रही है, तो जो बाय में रकम आ रही है उसका है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पीछे हटे हैं 1 2 3, तो हम क्या करेंगे माइनस के 3 लगा दें।
फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है तो आप यहाँ लेके आएंगे 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बन जाएगा हमारे पास -2। नहीं, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा 2, क्योंकि हम तो इस तरफ लेके आ रहे हैं, पीछे हटेंगे तो माइनस आएगा ना। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास नीचे जो आ रहा है नंबर 10 की पावर, वो ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा। वो हमारे पास है 3, तो ऊपर जाकर प्लस का 3 होगा। अब 2.5 बाय 10 की पावर, ये भी 1, क्योंकि हम इसको एक तरफ इस तरफ लेके आए, 0.1 जो है वो प्लस का होगा, नीचे से ऊपर चलते हैं। तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 माइनस, बल्कि ये प्लस का 3, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर वो -1 होगी। यहाँ इसके लिखेंगे 2.5 जी, 2.75 वाई में 25। अब ये हमारे पास 10 की पावर आएगा 2 और 3 5, उसमें से 1 निकाल देंगे तो 4 बचेगा। अब इसको भी शार्ट करना था। इसके भी देखें, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसका पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो इसके लिए हमें पॉइंट से पहले ही डिवाइड कर लेना चाहिए था, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 नंबर आते हैं, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर आता है। देखेंगे तो ये सिंपली फिर कैसा होगा, इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है पहले, फिर 2 नंबर इसके पास बन जाएंगे। ये डिवाइड करना होगा हमें। ये हुआ कि हमारे पास, ये समझ लें कि हमारे पास पॉइंट के अलावा आता है 275, नीचे आता है 25। अब इसको डिवाइड कर लें, 25 1 और 25, और उसमें से 2 जो है वो इसके साथ मिल लेंगे, पॉइंट इस पॉइंट के बदल में आ गया, और फिर 25 जो है वो करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये 4 आता है, कुछ भी नहीं करना आगे, बस यही इसका आंसर है।